नमस्ते। मुद्रा की इस सीरीज में मैं आयशा आपका स्वागत करती हूँ। मुद्रा एक संस्कृत शब्द है जो कि मुद्द और द्रा को मिलाकर बना है, जहाँ पे मुद्द का मतलब होता है परम आनंद और द्रा का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। तो मुद्रा वो इशारे हैं जो परम आनंद को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं जब आप मुद्रा का निरंतर अभ्यास करें। और मुद्रा के निरंतर अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपका अभ्यास आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति आप करते जा रहे हैं। आप पाएंगे कि आपका जीवन आनंदमय होता जा रहा है, आपका दिलो दिमाग चुस्त और शरीर दुरुस्त होता जा रहा है। मुद्रा एक थेरापीटिक विज्ञान है। मुद्रा एक सील या फिर एक यौगिक इशारा है जिसके अभ्यास का गहरा असर हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पे होता है। दरअसल मुद्रा विभिन्न नाड़ियों को और प्राण के बहाव को संतुलित करती है। यूं तो योग में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, जैसे कि हस्त मुद्रा, आंखों की मुद्रा, शरीर की मुद्रा। लेकिन इस मुद्रा सीरीज में हम केवल हाथों की मुद्रा पर ही चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम मुद्रा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जांच करेंगे। मुद्रा बहुत ही आसान इशारे हैं जिससे कि शरीर की ऊर्जाओं को संतुलन में लाया जा सकता है। यिंग और यांग, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं। योग शक्तियों को संतुलित करने का नाम है और मुद्रा भी वही करती है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। मुद्रा का वर्णन बहुत सारे योग की संधियों में पाया जा सकता है, जैसे कि पतंजलि योगा सूत्रा, हाठा योगा प्रदीपिका इत्यादि। मुद्रा योग जितनी मशहूर तो नहीं है क्योंकि ये एक सूक्ष्म विज्ञान है। ये अधिकतर ध्यान विज्ञान से जुड़ी रही है और योग आसनों और ध्यान आसनों के साथ ही सिखाई जाती है। ये बात अलग है कि आजकल लोग मुद्रा में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं क्योंकि ये कम शारीरिक आसान क्रिया है जिसको कोई भी कहीं भी कर सकता है और करके लाभ भी उठा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुद्रा किस प्रकार काम करती है। मुद्रा आपके दिमाग के कुछ हिस्सों को इस तरह प्रभावित करती है कि वो व्यायाम की अनुभूति करते हैं। जब आप अपनी उंगलियों को मोड़ते, विस्तृत करते, क्रॉस करते हैं या फिर उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और मुद्रा बनती है, ये पूरी प्रक्रिया आपके शरीर, मस्तिष्क, गतिशीलता, ऊर्जा और आत्मा को संलग्न करती है और प्रभावित करती है। मुद्रा का प्रभाव उसी समय अनुभव किया जा सकता है या फिर कुछ हफ्तों पश्चात, कुछ दिनों पश्चात, लेकिन किसी बड़ी बीमारी में कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं मुद्रा का प्रभाव अनुभव करने के लिए। अगर मुद्रा का अभ्यास रोज लगातार किया जाए तभी। यहां प्रश्न ये उठता है कि मुद्रा का अभ्यास कैसे हमारी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित करता है। दरअसल आपके हाथों में यूनिवर्सल पावर का कंट्रोल रखने की क्षमता है, क्योंकि आपके हाथों की पांचों उंगलियों में ब्रह्मांड के 5 तत्व मौजूद हैं। अगर ये सोचा जाए कि ब्रह्मांड एक बड़ा सा अनलिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपके हाथ ब्रह्मांड को उसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि माउस एक कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इसी कारण आप अपनी पांचों उंगलियों का प्रयोग करके आप ब्रह्मांड की शक्तियों को, अपने भीतर और आसपास की शक्तियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। मुद्रा आपके शरीर में सर्किट का काम करता है, जैसे कि प्राणा का जो फ्लो हो रहा है उसको एक बंध लगाना, सील लगाने का काम मुद्रा करती है। जब आप ध्यान व प्राणायाम में या फिर किसी भी प्रकार की यौगिक क्रिया करते हैं, उसमें बैठते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और अधिक से अधिक ऊर्जा बनती है और आप ये नहीं चाहते कि ये ऊर्जा बाहर जाकर वेस्ट हो जाए, तो आपको एक सील या फिर ताला लगाना होगा ताकि आप इस ऊर्जा को बाहर जाने से रोक सकें। मुद्रा वही सील है
मुद्रा ऊर्जा को शरीर के भीतर ही रखती है। अब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। नंबर 1, मुद्रा कौन कर सकता है? जिसकी कम से कम 10 उंगलियां हों, क्योंकि कईयों की 11 भी होती हैं, जो अपनी उंगलियों को मोड़ सके, एक दूसरे उंगलियों को स्पर्श कर सके या फिर विस्तृत कर सके, वो मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। कुछ लोग दूसरों से कम लचीले होते हैं। अगर किसी भी उंगली में कम लचक है तो इसका मतलब है कि उस उंगली के तत्व से जुड़ा कोई विकार शरीर में है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुद्रा के लगातार अभ्यास से उंगलियां लचीली हो जाएंगी और विकार भी दूर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्पाइन को सीधा रखकर बैठ सकता है या फिर किसी सहारे से बैठ सकता है, वो मुद्रा का अभ्यास भी कर सकता है। जब छोटा बच्चा मुट्ठी बनाने के योग हो जाता है या उंगलियों को मोड़ना, एक्सटेंड करना और वैसे ही रख पाने के सक्षम हो जाता है, तो वो मुद्रा का अभ्यास शुरू कर सकता है। जितनी कम उम्र में मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि न्यूरल पाथवे क्लियर होते जाते हैं बचपन से ही और नर्व्स और नर्वस सिस्टम मजबूत होते जाते हैं। दूसरा सवाल ये आता है, क्या मुद्रा के अभ्यास के लिए कोई निर्धारित समय है? जी बिल्कुल है। कुछ मुद्राएं ओपन मुद्रा नाम से जानी जाती हैं और उनमें निर्धारित समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु दूसरी कुछ मुद्राएं निर्धारित समय के लिए ही ली जा सकती हैं। उसका कारण ये है कि वो बेहद शक्तिशाली होती हैं। वो शरीर में अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंडक बढ़ा सकती हैं। यदि इन मुद्राओं को अत्यधिक समय तक अभ्यास में लाया गया तो उनसे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे जैसे आने वाले वीडियोस में हम मुद्राओं की चर्चा करेंगे, वैसे वैसे मैं उनसे जुड़े निर्धारित समय के बारे में आपको जानकारी देती रहूंगी। तीसरा सवाल ये उठता है, क्या कोई निर्धारित दिशा या आसन मुद्रा लेते समय अनुकूल है? जी बिल्कुल है। उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ दिशाएं बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसमें चुंबकीय ध्रुवताएं बहुत अधिक होती हैं। पूर्व व पश्चिम दिशाएं मुद्रा के लिए उत्तम है। यदि आप पूर्व को देखते हुए बैठेंगे तो ये सर्वोत्तम है, क्योंकि सूरज वहीं से उगता है। मुद्रा अभ्यास के समय ये ध्यान दें कि आपकी बैठक आरामदायक हो और कहीं पे भी दर्द ना हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मुद्रा पर होना चाहिए, ना कि आसन पे। ध्यान रहे शरीर को किसी भी प्रकार से स्ट्रेच ना करें, कोई भी मसल में दर्द नहीं होना चाहिए, कहीं भी खिंचाव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। अधिकतर मुद्राएं सुख आसन में, पद्मासन में या जो भी आसन आपके लिए आरामदायक हो उसमें ली जा सकती हैं। और जब आप सुख पूर्वक सुख आसन में बैठे हो तो आपका पूरा ध्यान मुद्रा पे होना चाहिए, ना कि आसन पे। अपनी आती जाती सांसों पर भी आप अपना ध्यान टिका सकते हैं। आशा करती हूँ कि मुद्रा का ये विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा और आप मुद्रा की अभ्यास के लिए अब अपने आप को तैयार पाते हैं। और ये भी आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो अद्भुत मुद्राओं के ऊपर आधारित है, ये कुछ अवेयरनेस फैलाएगा और आपके स्वास्थ्य संबंधी, मेंटल हेल्थ संबंधी या और दूसरे कोई भी जो इश्यूज आपके जीवन में चल रहे हैं उसमें आपको मदद करेगा। एक बार और बताना चाहूंगी कि मुद्राएं किसी भी वर्ण, जाति, एज ग्रुप, किसी भी देश के लोग, किसी भी कैटेगरी के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मुद्राएं आपको स्वयं का ज्ञान कराएंगी और आप अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का निवारण ढूंढ पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लिख सकते हैं और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का हमेशा ही स्वागत करती हूं और ये भी आशा करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न आपके ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होंगे। नमस्ते।